नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग छोटी छोटी बातों को जब तक इंट्राडे में ध्यान नहीं रखेंगे ना, तब तक हम लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो हमें इंट्राडे में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना उस चीज़ को। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो है ट्रेंड लाइन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, तो ये बहुत ही यूनिक इसका तरीका है। बहुत लोगों ने देखा कि इस चीज़ के बारे में डिटेल में नहीं बताते हैं कि इसको हम लोग क्यों लगाते हैं, ट्रेंड लाइन हम लोग क्यों लगाते हैं चार्ट पर। ठीक है, बट उन लोग क्या होता है कि डायरेक्ट चार्ट को खोलते हैं, डायरेक्ट चार्ट को खोलने के बाद उन लोग ट्रेंड लाइन को लगा देते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर जैसे ही प्राइस जाएगा आप लोग बाई कर लेना, जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा उसको सेल कर देना। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन किस लिए लगाया जाता है, इसका क्या यूज है और किस कंडीशन में ट्रेंड लाइन का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या कंडीशन है कि ट्रेंड लाइन पर मार्केट आएगा तो हम लोग बाई करेंगे। इसके बहुत दो तरीके हैं इसके। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे और इस वीडियो को आप कंटिन्यू पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग को ट्रेंड लाइन का जो भी मन में आपकी कन्फ्यूजन है ट्रेंड लाइन को लेकर कि मार्केट में ट्रेंड लाइन क्यों लगाया जाता है, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग चार्ट पर देखते हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है। गाइस, ये है हमारा चार्ट। ठीक है, ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है और यहाँ पर हमने मंथली चार्ट लगाया हुआ है। अब इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं वन बाय वन। मैं आपको जो भी बताऊंगा वन बाय वन उसको ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी भगा भगा कर नहीं देखना है। ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आपको। देखिएगा इसको। पहले हम चार्ट को पहले सबसे पहले काम करते हैं कि चार्ट को पहले डिलीट कर देते हैं जो भी है। ठीक है, इस पर मैंने जो भी ड्राइंग किया हुआ इसको सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चार्ट हमारा पूरा क्लीन हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए, मैं आपको कई सारे एग्जांपल ऐसे दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको ये समझ में आया कि मैं ट्रेंड लाइन को क्यों लगा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर एक लाइन खींच लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, यहाँ पर लाइन खींचने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बायर एक्टिव है। ठीक है, ये बायर का स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग दोनों ऊपर, यहाँ इस लाइन से इस लाइन तक हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, कि इस बीच में मार्केट ने क्या किया और कैसा बिहेव किया। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन को हमने क्यों लगाया है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मार्केट में बायर एक्टिव है। ठीक है, यहाँ से लगाई यहाँ तक बायर एक्टिव है मार्केट में। बायर के बाद यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग देखने के बाद मार्केट में, यहाँ पर सेलिंग देखने के बाद मार्केट में थोड़ा सा फिर से मार्केट में ऊपर की तरफ मार्केट गया, फिर से मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, फिर से मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, फिर से इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे। मार्केट जैसा बिहेव करता है मार्केट ने सेम टू सेम वैसा बिहेव किया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं अपन, इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे जिससे हमको चार्ट पूरा क्लियर नजर आए। ठीक है, समझ में आया। देखिए, यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसलिए ऊपर गया क्योंकि यहाँ पर बायर एक्टिव थे। ठीक है, बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, यहाँ पर मार्केट में जो सेलिंग है यहाँ पर किसका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट में सेलर का स्टॉप लॉस लगा तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। ठीक है, पहला कंडीशन। इसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जाने के बाद मार्केट में फिर से थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला है। तो यहाँ पर कौन एक्टिव हो गया, सेलर एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर किसका स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस लगा। ठीक है, इसको भी हमने एक लाइन खींच लिया यहाँ पे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद मार्केट में फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव हुआ, बायर एक्टिव होने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसका स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस लग गया। यहाँ से फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया है। ठीक है, फिर से यहाँ से देखिए, फिर से बायर एक्टिव हुए, फिर से मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, ये वीकली चार्ट हमने लगाया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ पर मैंने एक पहले लाइन खींच लेता हूँ। कहाँ गया ये टेक्स्ट ब्रश। देखिए, मार्केट कैसा बिहेव करता है, मार्केट में एक हाई आता है, फिर एक ये लाइन थोड़ी सी
मार्केट में पहले एक हाई जाता है, हाई जाने के बाद मार्केट क्या करता है, एक लो लगाता है, ठीक है। लो लगाने के बाद क्या करता है मार्केट, फिर से एक हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद फिर से मार्केट एक लो लगाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, यहीं पर समझने वाली चीज़ यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे की तरफ मार्केट आता है यहाँ पर, ठीक है। फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है। मार्केट कंटिन्यू ऐसे ही जाता है, ऊपर जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, नीचे आएगा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। और साइडवेज का तो आपको पता ही कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर फिर से हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद देखिएगा मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पर किसका स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस लगा, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दिया तो यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ से फिर से मार्केट में बाहर स्टॉप हुआ, यहाँ से फिर से मार्केट गिरा हुआ तो यहाँ पर किसका स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेलर का स्टॉप लॉस लगाया तो मार्केट फिर से यहाँ पर आया, ठीक है। फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पर सेलर का एक स्टॉप लॉस लगता है, यहाँ से फिर से मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ आता है। तो हमने यहाँ पर फिर से एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोटिस करिए कि जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पर लाइन पर टच हुआ, लाइन पर टच होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, नीचे आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद मार्केट फिर से रिवर्स होकर कहाँ पर आया जहाँ पर पिछली बार जहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस लगा था, मार्केट फिर से वहीं पर रिवर्स होकर वहीं पर आया, ठीक है, वहीं पर टच हुआ, ठीक है, पहला कंडीशन। उसके बाद मार्केट फिर से यहीं से ऊपर की तरफ निकलता है, ऊपर निकलता है तो फिर से वहाँ पर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जब भी नीचे आता है ये तो फिर से जहाँ से पिछली बार सेलर का जहाँ पे स्टॉप लॉस लगा था, मार्केट जहाँ से गिरा था पिछली बार वहीं पर मार्केट फिर से आया, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ गया, वहाँ से ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से वहीं पर रिवर्स होकर नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं लाइन को थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर नजर आए। मार्केट फिर से रिवर्स होकर कहाँ पे है, उसी लाइन पर है जहाँ से मार्केट पिछली बार गिरा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 90% लोग बाई कर लेते हैं, ठीक है। 90% लोगों को क्या पता है कि मार्केट में हाई लो हाई लो हाई लो बनते रहता है, ठीक है। तो जैसे मार्केट नीचे आया वहाँ से बाई किए, मार्केट यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मार्केट में यहाँ तक सबको समझ में आता है। अब हम लोग जो ट्रेंड लाइन लगाते हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन की लगाने की ज़रूरत है, यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी ट्रेंड लाइन की लगाने की ज़रूरत है। अगर हम लगा भी देते हैं सपोज डेट तो यहाँ से इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, लगाने की। क्योंकि मार्केट कंटिन्यू जो पिछला जो स्विंग लो था, मार्केट वहाँ पे पिछली बार जहाँ से मार्केट गिरा था मार्केट वहीं पर आकर फिर से टच हो रहा है। यहाँ पर भी वही हाल है, मार्केट जहाँ पिछली बार जहाँ से गिरा था वहीं पर मार्केट फिर से आके नीचे की तरफ आ रहा है। और ऊपर जब मार्केट गया तो पिछली बार जहाँ से मार्केट गिरा था फिर से वहीं पर आकर टच हो रहा है। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू आपको बता रहा है कि यहाँ से आप बाई करो, आप फिर से मार्केट यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। यहाँ पर बाई करो, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो, यहाँ पर बाई करो, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू आपको बता रहा है ऐसा, ठीक है। अब देखिए ट्रेंड लाइन हम लोग क्यों लगाते हैं, अब इसके दो रीज़न है। अब इसकी पहली रीज़न को आप जानिए। सबसे पहले इसको हम लोग डिलीट करते हैं। पहली बात ये रहा हमारा डिलीट। अब देखिएगा इसको फिर से एक बार और समझते हैं हम लोग। ये रहा हमारा ब्रश, ठीक है। देखिए मार्केट फिर से एक हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद मार्केट एक लो बनाता है, फिर से मार्केट हाई बनाता है, फिर से मार्केट में एक नया लो बनता है, फिर से मार्केट में एक हाई बनता है, फिर से मार्केट में एक नया लो बनता है, फिर से मार्केट में एक हाई बनता है, फिर से मार्केट में एक नया लो बनता है। अब देखिएगा इसको मार्केट क्या करता है कि यहाँ से मार्केट में गिरा था पिछली बार तो यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस लगा, ठीक है, हमने लगा दिया, ठीक है। फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर से यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस लगा, फिर से हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा दिया हमने, ठीक है। फिर से इसको देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फिर से मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पर जो पिछली बार जो सेलर का जो स्टॉप लॉस था जहाँ से मार्केट पिछली बार गिरा था वहाँ पे फिर से एक हम लोग लाइन खींच लेते हैं। अब इस लाइन को देखिएगा, पिछली वाली लाइन को देखिएगा। पिछली वाली लाइन में क्या होता था कि मार्केट बार बार जहाँ से पिछली बार मार्केट गिरा हुआ उसको उस लाइन को ये वाली लाइन टच कर रही थी।
ये वाली लाइन क्या हो रही थी, यहाँ पर बार बार टच हो रही थी, ये वाली लाइन क्या हो रही थी, बार बार टच हो जा रही थी, ठीक है। तो टच हो रही थी तो हमको क्या पता चला था कि मार्केट में यहाँ पर फिर से खरीदना है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, फिर से यहाँ पर खरीदेंगे, फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा। हम लोगों को पहले से पता हो जाता था, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है कि हमको नहीं पता चल पा रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर कब जाएगा, ठीक है। हमको पता है क्या यहाँ से बीच, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बीच में रुक गया है। बीच में रुकने की वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में हमको नहीं पता चल पा रहा है कि बाज़ार यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। यहाँ पे भी वही वही वाली सिचुएशन है। यहाँ पर क्या आपको पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा कि कब जाएगा, किसी को नहीं पता कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ कब जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसीलिए हम लोग ट्रेंड लाइन को लगाते हैं यहाँ पर। देखिए, इसीलिए जब भी हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन को लगाएंगे, यहाँ पर मार्केट में देखिए मार्केट क्या करता है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। मार्केट में यहाँ पर भी जैसे ट्रेंड लाइन को लगाया, मार्केट यहाँ पर इसको टच हुआ, तो हमको क्या पता चला कि मार्केट में खरीदना है, यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ पर खरीदे मार्केट यहाँ से ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में ट्रेंड लाइन का यूज किया जाता है मार्केट में, ठीक है। अब इसको हम लोग चार्ट पर सीखेंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है। देखिए, अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, चार्ट को पूरा क्लीन करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये वाली सिचुएशन देखिए, ठीक है। यहाँ से मार्केट को, यहाँ से हमने एक लाइन खींचा, ठीक है। फिर से मार्केट में ऊपर की तरफ सेलर थे यहाँ पे, इसलिए एक लाइन खींचा हमने। फिर से यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर से यहाँ पर सेलर स्टॉप लॉस, सेलर का स्टॉप लॉस से फिर से एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन वही है, मार्केट यहाँ पर भी टच नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट टच हो रहा है, नहीं हो पा रहा है नीचे की तरफ। यहाँ पर जो मार्केट है यहाँ पर भी टच नहीं हो पा रहा है मार्केट नीचे की तरफ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन को लगाएंगे। इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट आपको यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिला, ठीक है। देखिएगा, इसको मैं यहाँ पर जैसे ट्रेंड लाइन को प्लॉट करूँगा मार्केट में, वैसे यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ऑटोमेटिक कब बाई करना है। देखिए, यहाँ पर खरीदना है, यहाँ पर खरीदना है, यहाँ पर खरीदना है, तो ये वाली सिचुएशन होती है। देखिए, इंपॉर्टेंट आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ही है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब भी मार्केट में हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्केट टच नहीं करता है, तो इसीलिए ट्रेंड लाइन को हम लोग बीच में लगाते हैं, ताकि मार्केट इसको टच करे और पता चले कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।